चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। इसे हम रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो अभी आप लोगों ने रेडियस रेशियो पढ़ा था। तो रेडियस रेशियो में हम लोग कैटायन और एनायन की रेडियस को डिवाइड करेंगे और देखेंगे रेशियो किस रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो Na+ होता है, Na+, उसकी रेडियस होती है 0.95 एंगस्ट्रॉम। ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपसे स्ट्रक्चर पूछेंगे तो आपको कैटायन और एनायन की रेडियस जरूर दे दी जाएगी। तो यहाँ पे Na+ की रेडियस दे रखी है 0.95 एंगस्ट्रॉम और Cl- की रेडियस होती है 1.81 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर ये जो वैल्यू आती है ये आती है 0.524। अब आप चेक करिए कि ये जो रेडियस रेशियो है किस रेंज में आ रहा है, 0.155 से 0.225 या 0.225 से 0.414? नहीं, ये आ रहा है 0.414 से 0.732 के बीच में। कहने का मतलब कि इट लाई बिटवीन 0.414 एंड 0.732। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर रेडियस रेशियो 0.414 और 0.732 के बीच में लाई करता है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, यानी कैटायन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को ऑक्युपाई करता है। तो यहाँ पे हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि जो सोडियम आयंस होंगे दे विल प्रेफर टू ऑक्युपाई octahedral voids in cubic close packed, जिसे हम FCC भी कहते हैं, लैटिस ऑफ क्लोराइड आयंस। यानी क्लोराइड आयंस की क्लोज पैकिंग होगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और उस क्लोज पैकिंग में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएंगे उनको सोडियम आयन ऑक्युपाई करेगा। तो अब 2 क्लास पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है N के बराबर, जहां पे N होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन द क्लोज पैकिंग। तो क्योंकि FCC लैटिस है तो FCC लैटिस में N की वैल्यू होती है 4। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, अब इन्हीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को सोडियम आयन ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कहां लोकेटेड होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बनाएंगे NaCl की यूनिट सेल और उस यूनिट सेल में हम आपको बताएंगे कि क्लोराइड आयन कहां लोकेटेड है और सोडियम आयन यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे लोकेटेड है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको मैं NaCl की यूनिट सेल बताऊंगा। चलिए स्टडी करते हैं NaCl की यूनिट सेल। तो पहले हम लोग एक क्यूब बना लेंगे इस तरह से, और क्यूब के कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयंस को लोकेट कर देंगे, क्योंकि क्लोराइड आयंस बड़े आयंस हैं और बड़े आयंस की ही क्लोज पैकिंग होती है। तो कॉर्नर पे Cl- और ये जो 6 फेस सेंटर है वहां पे भी Cl-। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे NaCl की यूनिट सेल में क्लोराइड आयन कॉर्नर और फेस सेंटर पे लोकेटेड है।
तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं Cl माइनस की लोकेशन, Cl माइनस एट ईच कॉर्नर एंड फेस सेंटर। और Na प्लस कहां पे है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे रेडियस रेशियो इस रेंज में आया है कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, तो Na प्लस को ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करना है। तो अब मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लोकेट करने जा रहा हूं यूनिट सेल पे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम इन 6 फेस सेंटर एटम को देखें तो इनके बीच में ये जो क्यूब का सेंटर है ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, क्योंकि ये 6 एटम से सराउंडेड है। ऊपर वाली फेस, नीचे वाली फेस, लेफ्ट वाली फेस, राइट वाली फेस, और आगे वाली फेस और पीछे वाली फेस। तो ये जो छोटा सा मैंने बनाया है ये Na प्लस है, ये Na प्लस आयन है, और ये जो बड़ा स्फीयर है, ब्लैक स्फीयर, ये क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो एक तो बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही हो गया, बॉडी का सेंटर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एट बॉडी सेंटर। ठीक है, अब ये जो एज होती है, मतलब दो कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन, इस एज के सेंटर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एज सेंटर होता है ये भी टोटल 6 एटम से सराउंडेड होता है। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, देखिए ध्यान से। ये जो एज सेंटर वाला Na प्लस है, अगर हम यहाँ पे Na प्लस को रखें तो ये जो Na प्लस है, एक तो ये Cl माइनस से सराउंडेड है, दूसरा ये Cl माइनस, तीसरा ये Cl माइनस। आप देखिएगा डिस्टेंस बराबर है। अगर हम इस वाले Na प्लस और Cl माइनस के बीच की डिस्टेंस निकालें तो a/2 आएगी, क्योंकि पूरी एज जो है a है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो a/2 होगी। तो a/2 ये डिस्टेंस भी a/2 होगी, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी a/2 होगी। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इससे कितने Cl माइनस सराउंडेड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो साफ साफ दिख रहा है इस Na प्लस से 4 Cl माइनस सराउंडेड है, और डिस्टेंस कितनी है Cl माइनस और Na प्लस के बीच की, a/2। अब क्योंकि लैटिस जो बनती है यूनिट सेल के रिपीट करने से बनती है, तो इस यूनिट सेल के ऊपर भी तो यूनिट सेल होगा, और उस यूनिट सेल का जो फेस सेंटर होगा वहां पे भी तो एक एटम होगा Cl माइनस, और वो डिस्टेंस भी a/2 होगी। तो ये हो गया पांचवा, फिफ्थ Cl माइनस। अब ऐसे ही इस एज सेंटर के राइट साइड, यानी इस यूनिट सेल के राइट साइड भी एक यूनिट सेल होगी, और उस यूनिट सेल का जो टॉप फेस होगा उसका जो सेंटर वाला एटम होगा वो भी इससे a/2 डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये जो Na प्लस है वो टोटल 6 एटम से सराउंडेड हो गया है। तो इसे भी हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ध्यान से देख लीजिए, इस एज सेंटर को फोकस करिए। पहला ये एटम, दूसरा ये एटम, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। तो कहने का मतलब किसी क्यूब में बॉडी सेंटर तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता ही है, और जो एज सेंटर होता है वो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किसी क्यूब में ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लोकेट करो, तो आंसर बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, राइट। तो अब हम लोग इस इंफॉर्मेशन से निकालेंगे नंबर ऑफ सोडियम आयंस पर यूनिट सेल। तो बच्चों मैंने आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना सिखाया था, उसमें हम लोग लैटिस पॉइंट का शेयर लेते हैं। तो देखिए बॉडी सेंटर का जो शेयर होगा वो तो 1 होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल के अंदर है, तो 1। लेकिन जो एज सेंटर का मैंने शेयर बताया था वो मैंने आपको बताया था 1/4, क्योंकि जो एज होती है, कोई भी एज जो होती है वो 4 यूनिट सेल में शेयर होगी। आप भी जिस रूम में बैठे होंगे वहां पे उस एज को फोकस करिए तो आप पाएंगे कि वो एज 4 रूम्स में शेयर होगी। एक आपका रूम, एक बगल वाला रूम, एक आपके ऊपर वाला रूम, और एक आपके बगल वाले के ऊपर वाले रूम में वो एज शेयर होगी। तो एज सेंटर का जो शेयर होता है 1/4 होता है, लेकिन क्यूब में एजेस कितनी होती है, 12 होती है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1/4 × 12।
एज सेंटर का शेयर 1/4 और नंबर ऑफ एजेस 12, क्योंकि Na+ हर एज सेंटर को ऑक्युपाई करेगा। तो अब मैं इस यूनिट सेल को कंप्लीट कर रहा हूं। Na+ को कहां पे रखना है? एक तो बॉडी सेंटर पे रखना है और दूसरा एवरी एज सेंटर पे Na+ को प्लेस करना है। तो ये Na+ की लोकेशन होगी, बॉडी सेंटर एंड ईच एज सेंटर। और Cl- की क्या लोकेशन है? ईच कॉर्नर एंड फेस सेंटर। तो यहां से जो नंबर ऑफ Na+ पर यूनिट सेल समझ में आ रहा है वो आ रहा है 4। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होते हैं FCC लैटिस में? अभी थोड़ी देर पहले बताया था 4। तो ये क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड को Na+ ऑक्युपाई करता है इन द यूनिट सेल ऑफ NaCl? 25%, 50%, 75% या 100%? तो आंसर है 100%। NaCl की यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 4। और Na+ भी कितने आ रहे हैं? 4। तो इसका मतलब 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड को Na+ ने ऑक्युपाई कर लिया है। लेकिन बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड भी FCC में होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को Na+ इसलिए ऑक्युपाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा होता है और Na+ उसके मुकाबले बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि NaCl की यूनिट सेल में कितने वॉइड खाली होते हैं? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? NaCl में 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे FCC लैटिस में और 8, याद करिए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बताए थे, ठीक है? तो टोटल वॉइड कितने होते हैं FCC में? 4 ऑक्टाहेड्रल, 8 टेट्राहेड्रल, यानी 12 वॉइड होते हैं, 12। और 12 में से 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को Na+ ने ऑक्युपाई कर लिया है, तो खाली कितने बचे? 8, ठीक है? तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि NaCl की यूनिट सेल में कितने वॉइड एम्प्टी हैं, तो उसका आंसर होगा 8। और वो 8 जो वॉइड हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, वो एम्प्टी हैं क्योंकि Na+ का जो साइज है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को सूट नहीं करता है, राइट? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन निकालते हैं। देखिए नंबर ऑफ क्लोराइड आयन तो निकालना बहुत आसान है, FCC लैटिस है और FCC लैटिस में कॉर्नर का शेयर 1/8 × 8 और फेस सेंटर का शेयर 1/2 × 6, तो ये भी आ गया 4। यानी पर यूनिट सेल 4 फॉर्मूला यूनिट्स of NaCl are present। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि पर यूनिट सेल NaCl की कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होती है? आंसर 4। तो इसी वजह से जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है NaCl की डेंसिटी, आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला बताया था डेंसिटी का NM/Na⁴, जहां पे N होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल और यहाँ पे कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं पर यूनिट सेल NaCl के? 4। तो यहाँ पे N इक्वल टू कितना पुट कर देंगे? 4। यहाँ पे जो M है वो M है मोलर मास ऑफ NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, और रही बात Na की तो वो अवोगाद्रो नंबर है और A है एज लेंथ ऑफ क्यूब। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला है फॉर NaCl, इस पर भी न्यूमेरिकल एक बार आ चुका है, वो होगा 4m/Na⁴। अब मैं आपको बच्चों बताने जा रहा हूं इंटर आयनिक डिस्टेंस NaCl में कि Na+ और Cl- के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Cl- है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? a/2। चाहे इस Na+ और Cl- को देख लो तो भी a/2। तो इसे हम कहते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस, जो होगी a/2। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, इंटर आयनिक डिस्टेंस इन NaCl, और इस डिस्टेंस को डिनोट करते हैं सोडियम आयन की रेडियस प्लस क्लोराइड आयन की रेडियस। मैं आपको पहले बता चुका हूं जब दो एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो रेडियस का समेशन होती है। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस बेसिकली होती है कैटायन और एनायन की रेडियस का सम, और वो आएगा a/2, जहां पे a है एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो एक तो डेंसिटी का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और दूसरा इंटर आयनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन देखिए इस तरह से आएगा,
आपको एज लेंथ दे दी जाएगी और क्लोराइड आयन की रेडियस दे दी जाएगी और सोडियम आयन की रेडियस पूछ ली जाएगी, या सोडियम आयन की रेडियस दे दी जाएगी तो क्लोराइड आयन की रेडियस पूछ ली जाएगी। इसमें भी क्वेश्चन आता है काफी। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का होगा 4, क्योंकि Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो इसका मतलब सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का 4 नहीं 6 होगा, क्योंकि Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 एटम से सराउंडेड होता है वॉइड। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये जो Na+ है 1 2 3 4 5 6 Cl- से सराउंडेड है, तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी एवरी Cl- इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो आपका NaCl या रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है उसे हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं 6:6 कोऑर्डिनेशन। तो NaCl के स्ट्रक्चर को 6:6 कोऑर्डिनेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है और एनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल है इस स्ट्रक्चर्स के, वो भी ध्यान रख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक NaCl तो है ही बेटा, दूसरा KBr, LiCl, NH4Cl, AgCl एटसेट्रा। तो इन सब आयनिक क्रिस्टल्स में जो रेडियस रेशियो होता है वो 0.414 से 0.732 के बीच में लाई करता है, इसीलिए इन सब का स्ट्रक्चर यही होता है, यानी एनायन करेगा क्लोज पैकिंग, FCC लैटिस फॉर्म करेगा और कैटायन 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर यानी NaCl का स्ट्रक्चर पूरी तरह से पढ़ लिया। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयन होता है जिसकी रेडियस 1.69 एंगस्ट्रॉम होती है, क्लोराइड आयन होता है जिसकी रेडियस 1.81 एंगस्ट्रॉम होती है। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, तो दोनों को डिवाइड करने पर ये जो रेशियो आएगा वो आएगा 0.93। इसका मतलब ये हो गया कि इट लाई बिटवीन, अभी आप लोगों ने रेडियस रेशियो रूल पढ़ा था तो उसमें मैंने रेंज बताई थी रेडियस रेशियो की, तो ये किस रेंज में आ रहा है बच्चों? याद करिए 0.732 और ये 1.0 के बीच में आ रहा है, और इस रेंज में मैंने बताया था कि कैटायन क्यूबिक वॉइड को ऑक्युपाई करना प्रेफर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां पे कह सकते हैं कि सीजियम आयन प्रेफर टू ऑक्युपाई क्यूबिक वॉइड्स। अब आप याद करिए क्यूबिक वॉइड्स मैंने कहा था ना तो FCC लैटिस में फॉर्म होता है ना हेक्सागोनल लैटिस में फॉर्म होता है, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस में फॉर्म होता है। तो यहां पे जो लैटिस फॉर्म होगी वो सिंपल क्यूबिक फॉर्म होगी और ये लैटिस फॉर्म करेंगे बड़े आयन यानी क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो हम इसकी यूनिट सेल भी बड़े आराम से बना सकते हैं। एक क्यूब बना लीजिए और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनानी है तो हम लोग क्लोराइड आयंस को केवल कॉर्नर से प्लेस करेंगे। ये हमारे क्लोराइड आयंस हैं, इनको हमने कॉर्नर से प्लेस कर दिया। ये और यहां पे जो बॉडी सेंटर का, बॉडी डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वही आपका क्यूबिक वॉइड होगा, तो वहां पे ये सीजियम आयन होगा। तो ये जो व्हाइट स्फीयर है ये CS+ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक स्फीयर Cl- को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेटा बच्चों, ये बच्चों यूनिट सेल है सीजियम क्लोराइड की, इसे आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। NaCl के रेस्पेक्ट में ये स्ट्रक्चर बहुत इजी है और इस पे क्वेश्चन भी बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि CsCl की यूनिट सेल में Cl- कहां पे है? केवल कॉर्नर पे, और सीजियम आयन कहां पे है? क्यूब के सेंटर पे।
तो यहां से हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सीजियम आयंस होंगे पर यूनिट सेल वो केवल 1 होगा, ठीक है। और Cl माइनस पर यूनिट सेल ये बेटा होगा 1/8 इंटू 8, यानी ये भी 1 होगा। यानी एक सीजियम आयन, एक क्लोराइड आयन, तो फिर जो CsCl की फॉर्मूला यूनिट्स आएंगी पर यूनिट सेल वो भी 1 आएगी, जबकि अभी NaCl में देखा तो 4 आएंगी, लेकिन यहां पे CsCl की फॉर्मूला यूनिट्स जो आएंगी वो 1 आएंगी। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आएगा? डेंसिटी का फॉर्मूला Nm/Na होता है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 1 आ रहे हैं, 1 CsCl। तो इस वजह से यहां पे जो डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो 1m/Na आएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ये डेंसिटी ऑफ CsCl का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटर आयनिक डिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन नंबर और एग्जांपल्स। बच्चों इंटर आयनिक डिस्टेंस कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस होती है, और सीजियम क्लोराइड में ये आपका कैटायन है और ये एनायन है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बॉडी डायगोनल की लेंथ का हाफ होगी। और मैंने बता रखा है कि जो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है वो √3a होती है, तो ये जो हाफ लेंथ आएगी ये आएगी √3a/2। तो CsCl स्ट्रक्चर में इंटर आयनिक डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा RCs प्लस RCl माइनस इक्वल टू √3a/2। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है और अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजियम आयन और क्लोराइड आयन की रेडियस अगर दे दी गई तो हम इस फॉर्मूले से एज लेंथ ऑफ CsCl यूनिट सेल फाइंड कर सकते हैं। तो NaCl से कंपेयर भी करिएगा, वहां पे इंटर आयनिक डिस्टेंस a/2 आई थी, लेकिन यहां पे इंटर आयनिक डिस्टेंस √3a/2 आई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये देखिए ये आपका सीजियम आयन है और ये 8 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है, तो सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम CsCl स्ट्रक्चर को 8:8 कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। तो NaCl का जो नेम था 6:6 कोऑर्डिनेशन था, और CsCl का 8:8 कोऑर्डिनेशन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि NaCl और CsCl में किसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, तो आंसर है CsCl का हाई होता है। और एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि अगर हम CsCl स्ट्रक्चर को NaCl स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करें? अगर हम CsCl टाइप स्ट्रक्चर को NaCl टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए? टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए या टेम्परेचर घटाना चाहिए? तो देखिए बच्चों, इसका जवाब है टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एटम्स दूर दूर जाने लगेंगे और इससे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एटम दूर दूर जाने लगेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर कम होने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है, डिक्रीज होता है। तो CsCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमें यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब CsCl प्लस हीट गिव्स NaCl। हमको ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन मिली है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा H पॉजिटिव होगा फॉर द कन्वर्जन ऑफ CsCl टाइप स्ट्रक्चर टू NaCl टाइप स्ट्रक्चर। और अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर को CsCl टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है बल्कि घटाना है, इसका मतलब डेल्टा H उसका नेगेटिव होगा। इसका जो रिवर्स इक्वेशन होगा उसका डेल्टा H नेगेटिव होगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ CaCl टाइप स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या NaCl टाइप स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि ज्यादा है इस वजह से CaCl टाइप स्ट्रक्चर NaCl टाइप स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। एक तो एग्जांपल आपका यही हो गया CaCl, दूसरा होता है CsBr, तीसरा होता है TiCl, चौथा होता है TiBr। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं CsCl टाइप स्ट्रक्चर्स के। इन सब में जो रेडियस रेशियो आएगा वो 0.41, इन सब में जो रेडियस रेशियो आएगा वो 0.732 से 1 के बीच में आएगा। इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो CsCl टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एनायंस क्यूब के कॉर्नर्स को ऑक्युपाई करते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाते हैं, और कैटायन क्यूबिक वॉइड में जाके फिट हो जाता है। तो ये था बच्चों CsCl टाइप स्ट्रक्चर। अब हम लोग आपको अगली क्लास में 3 क्रिस्टल और कोर्स में हैं, एक जिंक सल्फाइड, एक कैल्शियम फ्लोराइड जिसे हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं, और तीसरा है Na2O जिसे हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी टोटल जो कोर्स में आपके स्ट्रक्चर है वो 5 हैं। तो 2 स्ट्रक्चर मैंने आज पढ़ा दिए, NaCl और CsCl, बचे 3 स्ट्रक्चर, ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।